নমস্কার। ধ্বংসের পথের থেকে আমরা বাঁচতে চেয়েছি এবং আমরা যা হারিয়েছিলাম তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। আইয়ে দেখতে মজা আয়া। ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সংগ্রাম জারি হয়ে গেছে সমস্ত বিশ্বে ধরে। যদি বলেন কি বলছেন, ঠিকই বলছি। যেখানে বাবরি মসজিদের কথা বলা হয়েছিল, ওটা বাবরি মসজিদ নয়, সেটা আদালত, আইন, কারণ সব কিছু প্রমাণ করে দিয়েছে ওটা রাম বসবাস করত। এইবার রামের জন্মভূমি, সেখানে দাঁড়িয়ে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ, এটা মসজিদ না মন্দির, আপনাদের সামনে আনবো। হয়তোবা এটা আপনাকে দেখার কোনো সুযোগ হয়তো সময়ের অভাবে করতে পারেননি, কিন্তু বাস্তব সত্য যেটা, সেই বাস্তব সত্যকে আনার জন্য আমার এই ভিডিওটা। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর হিন্দুদের প্রতি একটা অনুরোধ করছি, জাগ্রত হন, তা না হলে আগামী দিনে আপনাদের দুঃখ, কষ্ট এবং বেদনা, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা বইবার জন্য হয়তোবা আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। তাই আপনার ক্ষমতা, আপনার শক্তি দ্বারায় আপনাদের জাগ্রত হতে হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। দেখুন, যারা জ্ঞানব্যাপী মসজিদ দাবি করছে, সেখানে কি চিত্র আসলো এবং কি দেখতে পালো পৃথিবীর লোকে, সেইটাকে নিয়ে আমার ভিডিও দেখুন। তাহলে জ্ঞানব্যাপী মসজিদে একটা তদন্ত কমিটি সার্वे করে পরিষ্কাर बोले दिया। बिल्कुल अनुराग, जब हम बातें सुनते हैं, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा था, हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा था, लेकिन हजारों करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हिंदुस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं, आज जब वो न्यूज़ नेशन के माध्यम से पहले सर्वे की रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, जहां अभी तक कोई नहीं गया, उन तस्वीरों को देख रहे होंगे जिनके बारे में अलग अलग दावे थे, तो यकीनन जो दावे थे हिंदू पक्ष के, उनको बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट और दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के जरिए भी हिंदू पक्ष की, सनातन पक्ष की जो दलील है वो कितनी ज्यादा पुख्ता होती है, आप खुद तय कीजिए। अब तक आपने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मिले सबूतों को देखा, जिसमें 4 फीट की मूर्ति, 2 फीट का त्रिशूल, 5 कलश और दीवारों पर हिंदू कलाकृतियां देखी। सर्वे टीम का कैमरा जब ज्ञानवापी के अंदर पहुंचा तो तहखाने की दीवारों पर पान की कलाकृति, नक्काशीदार छत, कमल का फूल, बाघ, दीवारों पर स्वास्तिक के निशान, दीवारों पर कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक के निशान जैसे कई हिंदू प्रतीक चिन्ह दिखे। ज्ञानवापी के अंदर छिपे सत्य को रिकॉर्ड करने के लिए ज्ञानवापी के ताले को खोला गया। सर्वे की टीम के सामने उन दरवाजों को खोला गया, ताले पर ताले खुलते गए। टीम जब जर्जर हालात में नजर आ रहे लकड़ी के इस दरवाजे के पास पहुंची तो लोहे की चाबी को 4 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा, तब जाकर कमरे के आगे बंद पड़ा लकड़ी का दरवाजा चरचराते हुए खुला। 6 पल्ले के दरवाजे में से बड़ी मुश्किल से 2 पल्लों को खोला जा सका। दरवाजे के आगे पत्थर और मलबे का ढेर था। दरवाजे पूरी तरह से खोलने के लिए मौके पर मौजूद नगर निगम की टीम को मलबे का ढेर हटाना पड़ा। ताला खुलते ही सर्वे की टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील 10 बाय 20 के कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे की दीवारें बेहद जर्जर हालात में नजर आई और फर्श भी टूटा पड़ा था। पूरे कमरे को चूने से रंग दिया गया था। फर्श पर पत्थर की शिलाएं पड़ी दिखाई दी। कमरे की दीवार में सीमेंट की अलमारी बनी थी। फर्श के नीचे से सीवर लाइन गुजर रही थी। कमरे के अंदर से दूसरे कमरे में जाने के लिए लोहे का दरवाजा नजर आया। कमरे के कई दरवाजों को हटाकर दीवारों की चुनाई कराई गई। आप संतुष्ट रहिए। हम एकदम संतुष्ट नहीं भाई, संतुष्ट है, कंप्लीट सेटिस्फाइड एज पर योर प्रोग्राम।
मस्जिद की दीवारों से लेकर एक एक कमरे में साक्ष्य जुटा रही सर्वे की टीम चंद कदम आगे ही बढ़ी थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की छतों और मंदिरों में नजर आने वाली दिए की तरह बनी आकृतियां नजर आईं। फोटो खींचो भैया, फोटो खींच लो, वीडियो बनाओ। कर लिया मंदिरों में बनी हिंदू कलाकृतियां, मंदिरों में नजर आने वाली दिए की तरह बनी कलाकृतियां कमरे के छत से लेकर पूरे गलियारों के छत पर बनी नजर आईं। उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में नागर शैली जैसी बनी इन कलाकृतियों को देखकर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया। कमरे में बनी दीवारों को खुरचने के निशान दिखाई दिए। देखिए कैसे पत्थरों में बनी कमरे की दीवारों के ऊपर सीमेंट बालू के प्लास्टर चढ़ाकर उस पर पेंट कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ दीवारों में नजर आ रहे लाल पत्थर मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। कमरे की छत में एक आयताकार जगह नजर आई जिसे फिर से ढाला गया था। पूरे कमरे की दीवारों को पेंट में ताजा ताजा रंगा गया था, जबकि दीवारों के ऊपरी हिस्से में पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। सर्वे टीम के कैमरे में कैद कमरे की दीवार को देखिए। 7 फीट ऊपर साफ साफ पत्थर की दीवार नजर आ रही है जिसे प्लास्टर से ढकने की कोशिश की गई। पत्थर की दीवारों पर प्लास्टर। कैमरे में ज्ञानवापी के सबूतों को कैद करती हुई जब सर्वे की टीम आगे बढ़ी तब लकड़ी का एक और जर्जर हो चुका दरवाजा नजर आया। सर्वे टीम के सामने जब दरवाजे का ताला खोला गया तब अंदर मलबे का ढेर नजर आया। मलबे के ढेर में टूटे हुए पत्थर ही दिखे। एक एक कमरे की बारीकी से जांच करने के बाद सर्वे की टीम चंद कदम ही आगे बढ़ी थी। जमीन पर बनी पत्थर की शिलाएं नजर आई। पत्थर की खंडित शिलाएं। दोनों पक्षों के सामने टेप लेकर जमीन पर पड़ी पत्थर की दोनों खंडित शिलाओं की नाप जोख की गई। पत्थर की बनी शिलाओं की लंबाई 4 फीट 8 इंच से ज्यादा और चौड़ाई 2.5 फीट से ज्यादा थी। दूसरी शिला की लंबाई 5 फीट 3 इंच और 7 फीट चौड़ी थी। मस्जिद की दीवारों पर खूबसूरत फूल जैसी कलाकृतियां भी साफ नजर आईं, जो पत्थरों को बारीकी से तराश कर दीवारों पर बनाई गई थी। चूने से रंगी दीवारों के नीचे से पत्थर साफ नजर आ रहे थे। देखिए कैसे पत्थर के पिलर पर बनी फूल जैसी कलाकृतियों को चूने से रंग कर छिपाने की कोशिश की गई है। सर्वे टीम को दीवारों के पिलर पर फूल और चक्र जैसी आकृति नजर आई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जमीन पर पड़ी पत्थर की भारी भरकम एक और शिला नजर आई जिसे खंडित किया गया था। पास में ही लाल पत्थर से बनी एक गोल आकृति नजर आई। लाल पत्थरों से बनी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें, दीवारों पर बनी फूल जैसे हिंदू कलाकृतियां, मूर्ति, त्रिशूल, कलश और कमल का फूल, नक्काशीदार छत, स्वास्तिक के निशान। दीवारों पर कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक के निशान मिले। ज्ञानवापी के अंदर टूटी पड़ी पत्थर की शिलाओं के जगह जगह ভিডিওটা যদিও ওই আহম্মকের দল বলে এটা আমাদের বাপ দাদা 14 গোষ্ঠীর সম্পত্তি, কানে আঙ্গুল দিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কানের পরে থাবা দিয়ে দেখায় দেওয়া হয়েছে যে এটা হিন্দুদের পৈতৃক সম্পত্তি। এটা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সম্পত্তির পরে আমাদের মন্দিরই পরে আপনারা যে অপকর্ম করে বেড়েছেন, যেখানে অপকর্ম শব্দ প্লাস্টার করে দিয়েছেন, ঢেকে দিয়েছেন, সেই সমস্ত জায়গা আবার নতুন করে তদন্ত করে দেখা গেল এটা জ্ঞানবাপী মসজিদ নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমিও ভারতবর্ষের লোকের কাছে প্রশ্ন রেখে যেতে পারি, এই মন্দিরের যে তদন্ত কমিটি গেল সেখানে তদন্ত করে যেটা পাওয়া গেল এখনো বলবেন এটা
মন্দির ছিল না মসজিদ। মসজিদ যদিও না থেকে থাকে, সেটা হয়তোবা বাবরের আমলে সেটা দখল করে আমাদের মন্দিরকে মসজিদ করা হয়েছে। আমরাও ছেড়ে কথা বলবো না, আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়বো। এটা হিন্দুদের গর্ব যে আমাদের সব কিছু ফিরে পাবো, এবং ফিরে পাওয়ার জন্য যারা তদন্ত করছে তাদের সাধুবাদ জানাই। এরপর আপনিও জানবেন যে মথুরায় একটা অভিযান চলতে এসেছে। যাই হোক, আমার ছোট্ট একটা ইউটিউবের চ্যানেল আছে, ধর্মের কথা বলি, ধর্মকে নিয়ে বড়াই করি না, কিন্তু ধর্ম যখন গ্লানি হয় আমি চুপ করে থাকি না। নমস্কার, ভালো থাকবেন। আগামী দিনে নতুন কোনো ভিডিও আনার জন্য একটুখানি আশীর্বাদ। টাটা। खत्म। बाय बाय टाटा।